Hello students, welcome to Ma Gayatri tutorial. In this video, I will teach you how to solve the questions in the height and distance. The questions are taken from the NCERT book. Students, अब मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is the 8 meter. Find the height of the tree. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी के कारण किसी पॉइंट से टूट जाती है और टूटने के बाद इसका ऊपर का पोर्शन जब नीचे की ओर झुक जाता है, बेंड कर जाता है, तो ये ग्राउंड पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और वह पॉइंट जहाँ पर एंगल बनता है और पेड़ से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में दी हुई है 8 मीटर। तो पेड़ की पहले वाली ऊंचाई निकालनी है। तो पहले वाले ऊंचाई का मतलब होता है पेड़ टूटने से पहले जो उसकी ऊंचाई थी वो ऊंचाई आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यही आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, इसमें एक पेड़ दी हुई है ए बी और स्टॉर्म मतलब आंधी के कारण ये पेड़ जो है सी पॉइंट से टूट जाती है और टूटने के बाद इसका एसी पोर्शन नीचे की ओर झुक जाता है और झुकने के बाद ये ग्राउंड की लेवल है तो ग्राउंड को डी पॉइंट पर टच करता है। तो डी पॉइंट पर ये एंगल जो है ये 30 डिग्री की एंगल बनती है और बी से डी की दूरी, कहने का मतलब पेड़ से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है 8 मीटर है। तो पेड़ की पहले वाली ऊंचाई ए बी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए, सबसे पहले तो आपको सी बी निकालना होगा। जब सी बी निकल जाएगा तो उसके बाद आपको ए सी निकालना होगा। लेकिन ए सी निकालने के लिए आप जानते हैं कि ए सी और सी डी दोनों इक्वल है, क्योंकि जब बेंड कर जाती है ये टूटने के बाद ए सी ही आपका बन जाता है सी डी। तो अगर आप सी डी निकालते हैं तो आपका ए सी भी निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको सी बी निकालनी है और सेकेंड स्टेप में आपको ए सी निकालनी है। और जब ए सी और सी बी दोनों निकल जाएगा तो दोनों को प्लस कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई ए बी आ जाएगी। तो चलिए, आप जैसा जानते हैं, आप ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका ही इसमें यूज किया जाता है। चलिए, ट्रायंगल सी बी डी में सी बी निकालने के लिए हम इस एंगल का एंगल 30 का टेंजेंट लेके चलते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है टेन थीटा। मतलब आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा यहाँ पर 30 है, अगर मैंने ऐसा लिखा टेन 30 डिग्री, तब परपेंडिकुलर तो सी बी हो जाएगा और बेस आपका क्या होगा, बी डी। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो मैंने लिखा टेन 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर मैंने लिखा टेन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो आपका सी बी है, तो मैंने यहाँ लिखा सी बी अपन बेस क्या है बी डी आपका 8 मीटर है। क्लियर है। तो टेन 30 क्या होता है, तो 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा सी बी अपॉन 8। चलिए, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 को मैंने सी बी से मल्टीप्लाई किया, सी बी इक्वल टू 1 को 8 से किया 8 हो गया। देयरफॉर तो सी बी इक्वल टू क्या होगा, तो 8/√3, इतना मीटर हो गया ये सी बी। स्टूडेंट्स, ये सी बी जो है इसकी हाइट मैंने निकाल दिया तो 8/√3 मीटर। तो पेड़ का तो ये नीचे का पोर्शन है सी बी, तो ऊपर का पोर्शन है ए सी। अब ये निकालना होगा, तो चूँकि आप जानते हैं ए सी सी डी के इक्वल है, तो इसलिए इस ट्रायंगल से आप सी डी निकाल लीजिए तो ए सी आपका निकल जाएगा। चलिए, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि तो चूँकि सी बी निकालने ये सी डी निकालने इस ट्रायंगल में, ये तो आपका हाइपोटेनस है और मेरा बेस दिया हुआ है। तो बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, इसलिए आपको लिखना होगा कॉस 30 डिग्री। चलिए लेके चलते हैं कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस
तो बी मैंने बेस तो 8 मीटर है, 8 लिखेंगे, अपन होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है सी डी मैंने लिखा। क्लियर है। अब देखिए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है कि √3/2 होती है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/CD। अब स्टूडेंट्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। मैंने √3 को CD से मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू क्या होगा CD इक्वल टू 2 8 जा 16, देयरफॉर CD इक्वल टू क्या होगा 16/√3 मीटर। अब स्टूडेंट्स आपका CD भी निकल गया 16/√3 मीटर, ये हो जाएगा आपका 16/√3 मीटर। लेकिन आपको मालूम है CD और AC इक्वल है, देयरफॉर AC आपका हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब स्टूडेंट देखिए मैंने AC भी निकाल दिया और CB भी निकाल दिया। अगर AC और CB को प्लस कर देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी AB। ये काम आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं AB निकालता हूँ। चलिए मैंने AB लिखा, तो AB इक्वल टू क्या होगा कि AC प्लस CB। AC कितनी है आपकी, AC है 16/√3, AC कितनी है 16/√3 प्लस CB कितनी है 8/√3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम तो आपका √3 ही आएगा, और ये क्या हो गया 16/8 मतलब 24/√3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई हो गई AB। लेकिन आप जानते हैं कि नीचे में अगर इरेशनल नंबर आता है तो इसको रेशनलाइज करनी चाहिए। तो रेशनलाइज करने के लिए इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो चलिए नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई किया √3 और ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी होगी √3 से। तो स्टूडेंट देखिए तो ऊपर में ये आ जाएगा आपका 24/√3, नीचे में √3 इंटू √3 क्या आएगा 3 से मैंने कट कर दिया, ये 8 आ गया कि देयरफॉर क्या होगा 8√3 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई AB आ गई आपका 8√3 मीटर। यही आपका आंसर है। ज़रूर आपको समझ में आया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है, जहाँ मेरी पेन है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। आप जानते हैं एलिवेशन तो नीचे को एंगल बनता है। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे की ओर वह कितनी है 30 डिग्री। वो 30 डिग्री है कि एन कि दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और जहाँ पर एंगल 30 डिग्री बनता है ना, वह पॉइंट टावर की फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, एक टावर है वो ज़मीन की सतह पर टावर की फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, अब मैं आपका डायग्राम बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ये टावर यहाँ पर AB है कि टावर की फुट B है, तो इससे 30 मीटर की दूरी पर ये टावर का टॉप जो है तो C पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हमेशा नीचे की ओर बनता है, इसमें आप कभी कन्फ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए 30 डिग्री दी हुई है और ये 30 मीटर है, तो टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर की हाइट क्या है AB। तो AB निकालनी है तो हम इसको लेट कर सकते हैं। तो AB को मैंने क्या मान लिया H मीटर। अब स्टूडेंट देखिए इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर है और ये क्या बेस, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड फार्मूला यूज करना होगा। ऐसा फार्मूला होता है tan थीटा, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो ये जो एंगल है 30 डिग्री, तो इसका टेंजेंट लेना होगा। टेंजेंट मीन्स आपको लिखना होगा यहाँ पर tan 30 डिग्री। चलिए मैंने लिखा tan 30 डिग्री इक्वल टू द परपेंडिकुलर क्या है आपका AB है अपॉन बेस। बेस क्या है BC जो कि 30 मीटर है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया कि AB अपॉन 30। चलिए इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू AB
तो इक्वल टू क्या होगा 30 मीटर। क्या हो गया 30 मीटर हो गया ये। अब ए बी निकालनी है तो ए बी होगा आपका 30/√3। तो स्टूडेंट्स ए बी जो है टावर की ऊंचाई ये तो यही हो गया 30/√3। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे में इरेशनल नंबर आए तो इसको रेशनलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाती है और ये रेशनल बन जाता है। तो चलिए मैंने नीचे में उसे √3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो ऊपर में क्या हो गया आपका 30√3 मीटर हो गया, नीचे में √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो जाएगा। चलिए इसको मैंने कट कर दिया तो ये आपका आ गया 10 कि 4 ये हो जाएगा 10√3 मीटर। अब ये टावर की ऊंचाई हो गई 10√3 मीटर। स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। चलिए इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर पॉइंट में निकालना हो तो √3 की वैल्यू देनी होगी 1.732, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट में भी आंसर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी है और ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा कि टावर की हाइट यही होगी। अब स्टूडेंट्स इसको आप समझिए, थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप रिपीट कर करके इसको बार बार देख सकते हैं। स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड share it. Now I end this video and I see you again in the next video. Okay.